नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखें, ये सीरीज़ है हमारी देशभक्त की। सीरीज़ में फिर आपका स्वागत है। हमने अभी तक देखा था किस भाव से हम क्या देखते हैं। मतलब कुंडली के 12 भाव होते हैं जो स्थिर होते हैं, जो चेंज नहीं होते। उनके अंदर बैठे ग्रह और राशियाँ चेंज हो जाती हैं जातक के और समय के अनुसार। तो अभी हम प्रथम भाव के बारे में पढ़ चुके हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, और आज हम चतुर्थ भाव के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम देखेंगे फिफ्थ हाउस, पांचवें भाव से हम क्या देखते हैं। किसी भी जातक के पांचवें भाव से क्या क्या देखते हैं, क्या क्या भाव पांचवा भाव हमें देता है। यदि हमारे पांचवें भाव में कोई ग्रह एक्टिव है तो क्या क्या मिलेंगे। ये नॉर्मली संतान का भाव है। यदि पांचवें भाव में अच्छा ग्रह बैठा है तो संतान आसानी से हो जाएगी। संतान में भी यदि चंद्रमा विराजमान है तो पुत्रियां होंगी। ये तो मोटी मोटी चीज है, लगभग सभी जानते हैं। यदि आपके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है तो फिर वो पुत्रियों का कारक है, पुत्रियां देगा, एक से अधिक लड़कियां। शिक्षा का भाव है पांचवा भाव। आप शिक्षा के बारे में पांचवें भाव में शिक्षा शिक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कैसी शिक्षा रहेगी, कितनी शिक्षा रहेगी, ये हम पांचवें भाव से देखते हैं। इसके बाद मनोरंजन से संबंधित साधन, काम कर सकते हैं। काम क्या क्या कर सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित काम कर सकते हैं। बुद्धि का भाव है पांचवा भाव, कुशाग्र बुद्धि। इसके बाद प्रेम, ये प्रेम आता है धार्मिक भक्ति, भगवान से प्रेम। प्रेम विवाह भी पांचवें भाव में ही आता है, वो भी इसी में आता है। पांचवें भाव से ही देखा जाता है प्रेम विवाह। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं पांचवें भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। प्रेम, जिसमें भक्ति आ गई, प्रभु भक्ति। स्वाभाविक झुकाव, ये अभी बात कर रहे थे प्रेम विवाह की। स्वाभाविक झुकाव पांचवें भाव से देखा जाता है। इसके बाद आनंद, सुख। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। कला मतलब आर्ट। कई प्रकार की आर्ट है, सभी प्रकार की कलाओं में उसकी रुचि होती है। जितने खेल हैं उनमें उसकी रुचि होगी। जो भी खेल तमाशे दिखाते हैं उनमें उसकी रुचि होगी। पहेलियां, ऐसा व्यक्ति पहेलियों में ज्यादा रुचि रखता है। लॉटरी, ऐसे व्यक्ति को लॉटरी खेलना पसंद होता है जिसके पांचवा भाव एक्टिव होता है। तंत्र मंत्र में विश्वास करता है तथा सीख लेता है। जिस जातक का पांचवा भाव एक्टिव होता है वह तंत्र मंत्र आसानी से सीख लेता है। इसके बाद उच्च शिक्षा पांचवें भाव से देखते हैं। अतुल्य धन, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, बहुत धन मिलता है पांचवें भाव में अगर अच्छे ग्रह विराजमान है तो। आध्यात्मिक अभ्यास, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान देता है जिसके पांचवें भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं। माता का धन, यानी माता का धन मिलेगा। माता से संबंधित किसी प्रकार से जिस पर माता का अधिकार होगा वो धन पांचवें भाव से देखते हैं हम। तो एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम पांचवें भाव से क्या क्या देखते हैं। देखिए, पांचवा भाव संतान का भाव है, सबसे मोटा मोटा संतान। पांचवें भाव से हम लोग संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, बुद्धि, भक्ति, मनोरंजन, स्वाभाविक झुकाव। किसी व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव किस ओर है, बाकी सब ग्रहों पर डिपेंड करता है। आनंद, प्रेम, लव, प्रेम विवाह, सुख, कला, मनोरंजन, खेल, पहेली, लॉटरी, थोड़ा स्टॉक मार्केट भी, नैतिकता, साथ ही साथ तंत्र मंत्र, उच्च शिक्षा, अतुल्य धन, आध्यात्मिक अभ्यास, सकल कार्य और माता का धन।
ये हम 5th हाउस से देखते हैं। यदि हमें ये सब चीजें देखनी होंगी तब हम 5th हाउस का प्रयोग करेंगे ये चीजें देखने के लिए। इसके साथ साथ छोटी सी चीज और देख लेते हैं। 6, 8 और 12वां भाव, 6th, 8 और 12th भाव को दुख का भाव भी कहा जाता है। 6, 8 और 12वें भाव को दुख का भाव कहते हैं, यानी छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इसे दुख का भाव कहते हैं इन भावों को। उसके बाद अब सुख के भाव कौन कौन से हैं? सुख के भाव हैं 1, 5 और 9। पहला, 5वां और 9वां भाव सुख का भाव होता है। दुख के भाव हुए 6, 8, 12 और सुख के भाव हुए 1, 5 और 9, क्योंकि 9th हाउस है धर्म, कर्म, भाग्य का भाव। ठीक है। 5th हाउस है संतान का भाव, सुख, धार्मिक, इसलिए ये सुख का भाव कहलाता है। और जैसा कि हम हर वीडियो के बाद बताते हैं, कोई रेमेडी अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। आज बात करेंगे गार्डनिंग, बगीचे। यानी सब लोग अपने घर में पेड़ लगाते हैं, बेल लगाते हैं, फूल के पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा कौन सा पेड़, ऐसी कौन सी बेल लगाई जाए जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम रहे या हो ही ना। तो उसके लिए हम लोग बात देखते हैं अपराजिता। अपराजिता का पेड़, अपराजिता की बेल लगाते हैं अपने घर में। हो सकता है तो नीले फूल की और सिंगल बड वाली बेल लगाएं। इसमें कई फूलों के कई तरह के कलर आते हैं, तो हमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नीले फूल की सिंगल बड। डबल बड का मतलब है एक फूल आता है उसके अंदर फिर फूल रहता है, वो डबल फूल होता है। यदि आपको ब्लू नीले फूल की सिंगल बड मिल जाए तो उससे अच्छा नकारात्मक ऊर्जा के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, पेड़ अपने घर पर लगाना है। यदि आप अपने गेट के ऊपर, जहां से आप निकल रहे हैं, डेली आना जाना होता है, इस बेल को अपने गेट के ऊपर फैला दीजिए। जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आ पाएंगे या कोई भी आएगा तो नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करेंगी। जब ये बेल आपके घर के ऊपर, गेट के मेन गेट के ऊपर जहां से आप घूमते हो वहां से फैली रहेगी। और इसका अन्य एक वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक आधार ये है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके पुष्प। यदि आप इस पर आने वाले फूल, 4 फूल तोड़ के उसके प्रतिदिन चाय बनाकर पिएंगे तो ये शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उम्र को कम दिखाते हैं। यानी यदि किसी की उम्र 40 वर्ष है तो 30 दिखाई देगा यदि वो प्रतिदिन इनके 4 फूलों की चाय पिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की इस सीरीज आओ ज्योतिष सीखें, यानी ज्योतिष सीखें, कैसे सीखें ज्योतिष, इसमें आपका स्वागत है। अभी हमने भाव की बात कर रहे हैं हम। तो अभी हमने बात की थी पिछले वीडियो में 5वें भाव में, 5वें भाव से क्या क्या देखते हैं। आज हम बात करेंगे 6th हाउस, यानी छठा भाव। छठे भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं। छठा भाव बेसिकली, जैसे कि हमने बात की थी कि दुख के भाव हैं 6, 8 और 12। यानी जो छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, ये भाव दुख के होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें बैठे ग्रह हमें परेशानी और दुख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6th हाउस से क्या देखते हैं। किसी भी जातक के छठे भाव से सबसे पहले देखी जाती है रोग या बीमारी। बीमारी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, ऐसी बीमारी भी हो सकती हैं जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आएंगी। आप जाइए 1000 टेस्ट करा लीजिए, बीमारी नहीं समझ में आएगी। वो बीमारी छठे भाव से मिलती है। रोग, दुख, किसी अब बीमार होगा आदमी
तो दुख भी मिलेगा, दुखी तो है, दवाई खा रहे हैं, आराम, पैसे का बर्बाद कर रहे हैं, धन का अभाव। एक एक बीमारी ने इतनी चीजें दे दी, और ये सब चीजें होती हैं ग्रह दशा के कारण। कौन सा ग्रह हमारा खराब ग्रह बैठ जाए यदि छठे घर में, तो वो बीमारी देता है, और बीमारी देता है तो सब कुछ फिर बड़ी समस्या होती है। पर छठा भाव नौकरी भी देता है, 6th हाउस में बीमारी तो देता है, साथ में नौकरी देता है, नौकर चाकर देता है। एक सबसे बड़ी समस्या जो देता है वो देता है कर्ज। छठे भाव से कर्ज बनता है, यानी बीमारी है तो कर्ज भी होगा। इसके साथ साथ किराए का घर, जिसका छठे भाव में खराब ग्रह होगा वो किराए के घर में रहेगा जरूर। ये 100% है। ऐसा व्यक्ति जिसका छठा भाव में कोई खराब ग्रह विराजमान है, उसकी दशा महादशा चल रही है, वो बीमार भी होगा, पैसे की समस्या भी रहेगी, किराए के घर में भी रहेगा, भले ही उसे नौकरी मिल जाए। ठीक, उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा? नहीं, सॉरी, शत्रु 6th हाउस से शत्रु देखे जाते हैं। वैवाहिक जीवन 7th हाउस से देखते हैं, 6th हाउस से शत्रु देखे जाते हैं। उसके बाद ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है, और सौतेली माँ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके भाग्य में है या नहीं, ये हम 6th हाउस से देखते हैं। इसके बाद बदनामी, ऐसा भाव व्यक्ति से चोरी, ये भाव बैठे खराब ग्रह व्यक्ति से चोरी कराते हैं। चोरी ऐसा थोड़ी किसी के घर में लूट लिया, डाका डाल लिया, ऐसा भी नहीं होता। आप गए, पेन रखा था, उठा के चल दिए, अरे पेन तो मेरा हो सकता है, चलिए, लिया, उठाए और चल दिए। आपने तो चोरी नहीं किया, पर टेबल पर पेन रखा था, आप ले आए, यानी वो भी चोरी में आ गया। वहां से बदनामी हो सकती है। ऐसा भाव 18 से 25 वर्ष की उम्र में बदनाम कराता हो, समझ लीजिए खराब ग्रह है, इस भाव में बैठे खराब ग्रह। इसके बाद छिपा हुआ शत्रु, गुप्त शत्रु, यदि किसी व्यक्ति के गुप्त शत्रु हैं जिसके 6th भाव में खराब ग्रह एक्टिव होते हैं, उसके गुप्त शत्रु होते हैं, बीमारी तो होती है। अब देखिए, ये छठा भाव, इसको दुख का भाव क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे मिलता क्या है? इससे मिलती है बीमारी, इससे मिलते हैं शत्रु, इससे मिलते हैं रोग। जी, ये हाउस हमें नौकरी दे देता है, उच्च पद नहीं, छोटी मोटी तो नौकरी दे ही देता है, सरकारी नौकरी, सरकारी नहीं तो सरकार से संबंधित कार्यों की नौकरी आपको दे देता है 6th हाउस। ये पर साथ में कर्ज, किराए का घर, शत्रु, सौतेली माँ, बदनामी, चोरी, ये सब चीजें हम लोग 6th हाउस से देखते हैं किसी व्यक्ति की। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं क्या क्या देखते हैं। बीमारी, शत्रु, रोग, नौकरी मिल जाएगी, नौकर चाकर मिल जाएंगे, पर कर्जा मिल जाएगा साथ में। अगर नौकरी मिलेगी तो कर्ज मिल जाएगा, किराए का घर मिलेगा, कंजूस सी मिलेगी, सौतेली माँ मिलने की संभावना है, बदनामी होगी चोरी में, और 100% गुप्त शत्रु ऐसे व्यक्तियों के होते हैं। जैसा कि ठीक ये था छठे भाव से हम क्या क्या देखते हैं, जैसा कि हर वीडियो में हम अपनी बताते हैं, एक छोटी सी रेमेडी, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें, उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताई थी बेल के बारे में,
घर में बेल लगाते हैं तो कौन सा पेड़ लगाएं। आज हम बात करेंगे घर पर नकारात्मक ऊर्जा को टेस्टिंग करने के लिए, चेक करने के लिए, क्या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं विराजमान हैं अथवा नहीं। तो उसके लिए एक कांच का गिलास पानी भर लेना है, साफ पानी। उसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं मिलाना है, नमक नहीं मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है। लोग बताते हैं यूट्यूब पर कि ये मिला लीजिए, ये मिला लीजिए, कुछ भी नहीं मिलाना है। साफ और शुद्ध पानी लेना है, सफेद गिलास में, कांच के गिलास में जो ट्रांसपेरेंट हो। एक नींबू जो गंदा ना हो, कटा फटा ना हो, साफ नींबू, एकदम शुद्ध नींबू लेना है। उसको जिस कमरे की आप जिस कमरे में आपको नकारात्मक ऊर्जा चेक करनी है, जाइए, गिलास रखिए और उस नींबू को डाल दीजिए। यदि नींबू बैठ जाता है घर के कमरे के अंदर, तो कमरे में नकारात्मक ऊर्जाएं विराजमान है। यदि आपके बरामदे में जहां भी आप चेक करना चाहते हैं वहां नींबू यदि पानी में बैठ जाता है, तब नकारात्मक ऊर्जा विराजमान है और उनको दूर कर लीजिए। यदि नींबू फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है गिलास में, तब समझिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं है। और अब फिर यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो दूर कैसे करते हैं, इसके लिए बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये थी 6th हाउस और नकारात्मक ऊर्जाएं टेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।